उस यक्षिणी की एक बेटी थी। वो यक्षिणी अधिकांश मृगी के रूप में रहा करती। मृगी, एक मृगी थी, पर वो यक्ष थी इसलिए सब जानती थी, रूप बदल लेती थी। एक यक्षिणी थी, मृगी थी। उस मृगी की एक ही बिटिया थी, मतलब मृगी की एक छोटी सी मृगी थी। उस मृगी ने अपनी बेटी का विवाह एक मृग से कर दिया। अर्थात एक मृग और एक मृगी दोनों जंगल में घूमा करते थे। अचानक एक दिन कैकेयी के पिता उसी जंगल में पहुंच गए और उस मृगी को, जो यक्षिणी थी, रूप बदलती थी, उस मृगी के जो दामाद था, उसकी बेटी, मतलब मृगी जिसको दे रखी थी, उसको कैकेयी देश के राजा ने, कैकेयी नरेश ने उस मृग को बाण से मार दिया। जब मृग को मारा तो वो मृग तड़पता हुआ अपनी सासू मां के पास आया। मां देखो मुझे मार दिया। तब ये मृगी कहती है कैकेयी नरेश से कि देखो राजन, मैं माया जानती हूं, तुम अपना बाण निकाल लोगे तो मैं इसे जीवित कर दूंगी। तुम एक काम करो, मेरे दामाद का प्राण, मेरे दामाद के प्राण मत लो, मेरे दामाद के प्राण मत लो। परंतु कैकेयी के पिता इतने निर्दयी हो गए कि चाकू निकालकर उसका, तलवार से उसका गला काट दिया। जब गला काटा तो उस मृगी ने श्राप दे दिया, कह दिया कि जैसे तुमने मेरे सामने मेरे दामाद को मार डाला है, ऐसे मैं भी, तुम्हारी एक ही बेटी है, तुम्हारे सामने तुम्हारे दामाद को मार डालूंगी। वही मृगी इस जन्म में ये मंथरा बन करके आई, ऐसा लिखा है। वह मृगी इस जन्म में मंथरा बन करके आई। और मंथरा का ये भी इतिहास है कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे। विरोचन की बेटी जो थी, उस बेटी को विरोचन से देवताओं ने युद्ध किया और युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। बाद में इंद्र ने प्रहार किया भगवान के कहने से। अब ये अकेली बची विरोचन की बेटी, तो इस पर प्रहार किया तो इसकी कुबड़ निकल आई। तब इस स्त्री ने कहा कि विष्णु, जैसे तुमने हमें परेशान किया है, ऐसे हम तुम्हें परेशान करेंगे। जैसे तुमने हमारे पिता का राज्य छीन लिया, हम तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। वह ही इस जन्म में मंथरा बनकर आती है। और आज पूरा षड्यंत्र मंथरा रचने लगती है। मंथरा जब यहां वहां चलकर देखती है कि भाई सारे लोग दीप जला रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, पूछा भाई ये क्या हो रहा है, क्यों खुशियां मनाई जा रही हैं? तब लोगों ने कहा अरे कुबड़ी, तुझे पता नहीं है, आज कल राम राजा बनने वाले हैं, ये राम के राज्याभिषेक की तैयारी है, घर घर दीप जल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और मस्ती से आनंद का लाभ ले रहे हैं। अब तो मंथरा को मानो आग लग गई भीतर। जब आग लगी तो मंथरा विचार करी क्या करें क्या करें क्या करें। कैकेयी के पास गई। ये कैकेयी माता कौन है? अब कैकेयी का भी पूर्व चरित्र हम आपको सुना दें। कैकेयी पिछले जन्म में एक स्त्री ही थी और कहा जाता है कि कैकेयी ने एक बार, एक संत जी जंगल में समाधि लगाए बैठे थे, तो ये कैकेयी ना बहुत मजाकिया थी, बहुत मजाक करती थी सबसे। और मजाक में क्या करती थी, सबके मुंह को काला कर देती थी। या तो स्याही लगा देती किसी के मुंह पे, या तो कालिख पोत देती, या तो कीचड़ उठा के मुंह पे लगा दी। किसी जो भी मिलता कीचड़ लगाती रहती सबके मुंह पे। एक दिन कैकेयी, जो पिछले जन्म में कैकेयी थी, इसका नाम तो नहीं मिला पर यह जरूर मिला है कि इनकी ये कथा थी। कैकेयी ने पिछले जन्म में एक संत जो समाधि में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, तो कैकेयी आदतवश संत के मुख में जाकर स्याही पोत के आ गई, मुंह काला करके आ गई। तब संत ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तूने मेरा मुंह काला किया, जा अब तुझसे कुछ ऐसा कार्य होगा
कि दुनिया में कोई तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, बिना कालिख लगाए तेरा मुंह, तेरी शक्ल कोई देखना पसंद नहीं करेगा। वही इस जन्म में कैकेयी बनकर आई और कैकेयी मां से कुछ ऐसा काम हो गया कि फिर उनका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था, नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। ये श्राप थे किसी किसी जन्म के। तो ये कैकेयी थी। अब मंथरा पहुंच गई कैकेयी के पास। उस समय कैकेयी आराम कर रही थी। कैकेयी को देख करके मंथरा बोली, सो अभी सो लो खूब। देखना, जब भड़काने वाले लोग जब भड़काते हैं ना तो शुरू कहां से करते हैं। अब मंथरा कहां से शुरू कर रही है, अच्छा सो, कोई काम तो है नहीं, सो लो अभी जितना हो, कल राम राजा बन जाएगा तब फिर बाद में नहीं सो पाओगी, फिर पोंछा लगाती रहना, पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाती रहना। कैकेयी बोली, क्या बड़बड़ कर रही है कुबड़ी, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है तू, लगाम नहीं है तेरे मुंह पे, और क्या कह रही है, राम राजा बन रहे हैं, अच्छा। और जैसी कैकेयी के मंथरा के मुंह से कैकेयी ने सुना कि कल राम राजा बन रहे हैं, वाह, कैकेयी तो नाचने लगी। सच कहता हूं मेरी मां, कैकेयी राम से अत्यधिक प्यार करती थी और भारत से ज्यादा, यहां तक कि प्राणों की तरह कैकेयी राम से प्रेम करती थी। हां, राम राजा बनेंगे कैकेयी ने सुन करके आज आनंदित होकर नाचने लग गई और मंथरा को अपना हार उतार कर दे दिया। और जैसी हार दिया ना, मंथरा ने वो हार उठाकर फेंक दिया, खबरदार हार मत दो मुझे। क्या हो गया मंथरा, क्यों परेशान है, क्या तेरा हित नहीं है? तब मंथरा ने कहा कि आज पूरी अयोध्या में राम का ही सबसे ज्यादा हित है और तुम्हारा हमारा कोई हित नहीं है। सुन लो, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तेरे बेटे को विदेश भेज दिया और ये पूरी कुचाल, ये पूरी। अब देखो मंथरा क्या कह रही है, सुनो कैकेयी, राम को राजा बनने की 15 दिन से तैयारियां चल रही है, तुम्हें सूचना मिली? कैकेयी बोली, सूचना तो नहीं मिली, मैं सौगंध खाकर कहती हूं। मंथरा देखिए, जो झूठा आदमी होता ना सौगंध पहले खा लेता। अब मंथरा कह रही है 15 दिन से राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है, तुम्हें खबर मिली? कैकेयी बोली, हमें तो कोई खबर नहीं मिली। हाँ, तुम्हें क्यों खबर दी जाएगी, ये सारी चाल उस कौशल्या की है। कौशल्या ने दशरथ को अपने जाल में फंसा लिया और कह दिया कि भरत को कैकेयी के बच्चों को भेज दो ननिहाल, और यहाँ जल्दी से चुपचाप राम को राजा बनने की तैयारी चल रही है और तुम पड़ी रहो यहाँ, सोती रहो, खाओ सो। फिर क्या होगा, जब राम राजा बन जाएगा तो फिर महारानी कौन बनेगी? कौशल्या बनेगी, और फिर तुम सौत बन जाओगी, और सौत बन जाओगी तो जानती हो क्या होगा, तुम्हें रोज पांव में तेल लगा के और चरण मालिश करनी पड़ेगी। और तो और जब कौशल्या अपने कक्ष में आएगी ना तो तुम्हें द्वार पे महारानी जी का स्वागत करने को खड़ा होना पड़ेगा। और भैया जी, जो मंथरा ने कहा कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, और क्या क्या कहा, कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशला देव, भरत बंदी गृह से यहीं, लखन राम के नेव। मंथरा कह रही है, सुनो, जब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या महारानी बन जाएंगी और तुम दासी बन जाओगी, और तुम्हारे बेटे भरत को बंदी बना करके राम बंदी गृह में डाल देंगे। देखो, अपने मन से कुछ भी बोले जा रही है मंथरा। और जानते हो, सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी मंथरा ने। किसकी कथाएं सुनाई? सौतों की। किसकी कथा? बोले कद्रु और विनिता की कथा सुना दी। ये कद्रु और विनिता कौन है? ये कथा रामचरितमानस में बहुत छोटी है, पर इसको विस्तार अन्य पुराणों में मिलता है। कश्यप की 2 पत्नियां थी तो और भी, पर 2 का नाम बोल रहा हूं। एक का नाम था कद्रु। कद्रु सर्पों की माता थी। ये जो सांप हैं जितने भी, इनकी मां का नाम है कद्रु। और अरुण और गरुण की माता, जो गरुण है भगवान के वाहन, उनकी मां का नाम था विनिता। कद्रु और विनिता। एक दिन क्या हुआ, समुद्र मंथन से जो उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला था ना,
तो एक दिन कद्रू ने कहा कि देखो घोड़े की पूंछ जो है ना बिल्कुल काली है। विनिता ने कहा नाना घोड़े की पूंछ सफेद है। अच्छा घोड़े की पूंछ सफेद थी पर कद्रू ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। कद्रू ने कहा काली है, विनिता ने कहा सफेद है। अब दोनों में शर्त लग गई। दोनों में शर्त यह लगी कि यदि मेरी बात सही है, कद्रू ने कहा यदि पूंछ काली हुई तो तू जीवन भर के लिए मेरी दासी बनेगी, और यदि पूंछ सफेद हुई तो मैं जीवन भर के लिए तेरी दासी बन जाऊंगी। और सच्ची में पूंछ सफेद थी उस घोड़े की, पर कद्रू ने अपने बेटों सांपों से कहा बेटा जाओ और पूंछ काली कर दो। तो सारे सांप गए और पूंछ में लपेट गए गोल गोल। तो जब पूंछ में वो लपेट गए तो पूंछ हो गई काली। अब कद्रू ने विनिता को दिखाया देखो ये पूंछ काली है, अब काली पूंछ है तो तुम मेरी दासी बनो। अब पता है क्या किया, कद्रू ने विनिता को अपनी सौतन सौत तो थी अब दासी बना लिया और गाल पे थप्पड़ जमाना शुरू कर दिया। आते जाते दो मारती, पोंछा लगा, झाड़ू लगा, ये कर वो कर, ना जाने कितनी तकलीफ दी। एक दिन अपनी मां से मिलने गरुण जी महाराज आए। गरुण जी ने अपनी मां को देखा, मां बहुत दुबली पतली, खाना पीना कुछ देती नहीं। तो मां से कहा मां ये क्या हो गया आपको, आपकी हालत। तब पूरी बात सुनाई, बेटा तेरी दूसरी मां ने मेरे साथ बड़ा अत्याचार किया, वो पूंछ पर सांप को लिपटा कर कह दिया कि काली है और मुझे तो दासी बना लिया। तब गरुण जी ने कद्रू से कहा बताओ मां, मेरी मां को आप कैसे अपने इस ऋण से उऋण करेंगे, कैसे आजाद करेंगे। तब कद्रू ने कहा कि गरुण यदि तुम मेरे बच्चों को अमृत लाकर दे दो स्वर्ग से तो मैं इस ऋण से उऋण कर दूंगी, ये मेरी दासी से मुक्त हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। तब गरुण जी गए और स्वर्ग में इंद्र से युद्ध करके वो अमृत लेकर आए। और जैसे ही अमृत ला कर दिया, अमृत रखा तो इनकी मां को छुड़ा लिया गरुण जी ने अपनी मां को। और जैसे ही अमृत रखा, सांप पीने को आए, इंद्र आए और अमृत का कलश लेके चले गए। तो यहां दोनों बातें हो गई कि इनको मुक्ति भी मिल गई दासीपन से और यहां अमृत की भी बचत हो गई। नहीं तो ये सर्प अमर हो के ना जाने क्या क्या अत्याचार करते। ये कथा मंथरा ने सुनाई किसको, कैकेयी को, कि देख जैसे उसने कद्रू ने विनिता को दासी बनाकर बहुत दुख दिया, ऐसे कल कौशल्या तुझे दासी बनाकर बहुत तुझे दुख देगी। अब जैसे ही ये बातें मंथरा की सुनी कैकेयी मां ने तो कैकेयी डर गई। राम राम, अब कैकेयी को यही दिखने लगा कि मैं दासी बन गई हूं और आते जाते मुझे भी पड़ रहे हैं और ये सब सारा सौत जो अत्याचार करती है सब कुछ नजर आने लगा। अब तो कैकेयी डर गई, अब क्या करें। तब मंथरा ने कहा क्या करें, नहीं अब एक ही काम करो। बोले क्या करें। बोले तुम्हारे पास 2 वरदान है ना दशरथ जी के, 2 वरदान जो रखे हैं उधार, वो वरदान मांग लो। और वरदान क्या मांगना, पूरा पहाड़ा पढ़ा दिया मंथरा ने कैकेयी को। अब यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब मंथरा वहां से गई, पूरा समझा करके पूरा पाठ पढ़ाया और गुरु कौन बन गई, आज गुरु बन गई मंथरा। यहां गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि देखो को न कुसंगति पाय न साई, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कैकेयी जैसी मां जिनके हृदय में राम के प्रति अपार स्नेह था, अपार प्रेम था, ऐसी कैकेयी मां भी मंथरा के भड़कावे में आ गई, बहकावे में आ गई। और क्या किया कैकेयी मां ने, कैकेयी ने आज वह ठान लिया जो ना इनके लिए भला था ना दशरथ जी के लिए भलाई थी। अब तो गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि कुसंग से बचिएगा। देखो कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई, किसकी बुद्धि समाप्त नहीं हो गई, जरा देख लो। अब हम सभी को सावधान रहना है।
आपके और हमारे जीवन में भी बहुत सारी मंथराएं होती हैं जो आपको भड़काती हैं। कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, पर मंथरा ने ऐसा झूठ बोला, तैयारी चल, राम के राजा बनने की तैयारी, आज ही बात उठी और आज ही तैयारी हुई, और उसने कान क्या भर दिए, बोले 15 दिन से तैयारी चल रही, तुम्हें पता ही नहीं, भड़का दिया, और तुम्हें तो सौतन बनना। जबकि कौशल्या का स्वभाव, मां कौशल्या का स्वभाव बड़ा निर्मल है, वो तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कोई ऐसा, पर उल्टा सीधा कह कह के और भरे भराए घर में आग लगा दिया मंथरा ने। आप भी दूसरों से सावधान रहा करो। कई बार सास बहू बड़ा प्रेम से रहती है ना, तो पड़ोसन भड़का देती है। सुनो, तुम्हारी सास आई थी कल हमारे घर, कह रही थी कि तुम सेवा नहीं करती हो, बासी रोटी खिलाती हो। अब जब बहू ने सुना कि मेरी मां, सासू मां ने पड़ोसन को ये कहा कि बासी रोटी खवाती है, तो फिर बहू के मन में आया कि जब सास कह ही रही है, डिंडोरा पीट ही रही है कि बासी रोटी खिला रही है बहू, तो फिर बहू का स्वभाव बदल जाता है कि जब तुम कह ही रही हो तो लो बासी ही खाओ। बदल गया स्वभाव। अच्छा, बहू को चाहिए क्या था कि वो अपनी सास से कहती, माँ जी वो पड़ोसन कह रही थी कि आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो पहले आप अपनी सास से पूछ लो कि क्या उन्होंने कहा है। कई बार जो बातें नहीं कही जाती उनका भी आरोप लग जाता, आपने ऐसा कहा, जबकि कहा ही नहीं। कौन लगाता है? पड़ोसन। लोगों का काम क्या है? खा लेना और लोगों के साथ पंचायत करना। इसलिए कुसंग से बचिएगा। हाँ, सत्संग नहीं करते तो मत कीजिएगा, पर कुसंग से बच जाइएगा। अपने आप को कुसंग से बचा लेना भी एक प्रकार का सत्संग ही है। कुसंग से बच गए तो पार हो गए, और कुसंग में उलझ गए तो कैकेयी मां जैसी डूब गई कुसंग में। कुसंग बुद्धि, मंथरा जैसों की संगति पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ जाती, बताओ तो सही। हाँ, इसलिए संगत अच्छी करना, गलत व्यक्ति की संगत ना करना। सास ने यदि बहू को, पड़ोसन ने कहा कि तेरी सास ने ऐसा कहा, तेरी बहू ने ऐसा कहा, तो एक बार सास बहू की समझदारी यह है कि आप दोनों क्लियर कर लो, क्या माँ जी आपने ऐसा कहा था, क्या बहू तुमने ऐसा कहा था? कहा था, पड़ोसन तो कह रही थी। कहा था तो उससे ठीक कर लो, गलतियां सुधार लो। नहीं कहा था तो जरा पड़ोसन से सावधान हो जाइएगा। आपस में मत लड़िएगा। यदि हम आपस में लड़ गए तो फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की भी यही नीति थी। और ये मंथरा भी विदेशी महिला है, ये भारत की महिला नहीं है। कहा जाता है कि जो कैकेयी मां थी ना, ये भारत के बाहर की महिला थी। दशरथ जी विदेश से इनको लाए थे विवाह करके। हाँ, तो भारत के संस्कार नहीं थे ऐसे जैसे संस्कार कैकेयी और मंथरा के थे। परंतु हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने गृहस्थ जीवन में बड़े प्रेम से रहिएगा। ये कथाएं हमें यही तो इशारा करती हैं कि आप इनसे सीखिए और गलतियां इन्होंने जो की वो आपसे ना हो। सीखिएगा, समझिएगा, आपस में मत लड़िएगा। एक बार क्या हुआ, दो शेर बड़े मित्र थे। एक शेर था बूढ़ा, एक शेर था जवान। जवान शेर और बूढ़े शेर बड़े मित्र हो गए थे, फ्रेंड। अचानक दोनों में कोई बात विवाद हो गया। दोनों शेर अलग अलग जुदा हो गए। वो अलग, बड़ा बूढ़ा शेर अलग रहने लगा और जवान शेर अलग। बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया। तो एक दिन जंगल के कुत्तों ने घेर लिया बूढ़े शेर को। अब बूढ़ा शेर है तो कुत्तों ने घेर लिया शिकार करने के लिए। तभी जवान शेर को खबर लगी कि मेरे मित्र को कुत्तों ने घेर लिया। दौड़ा दौड़ा जवान शेर आया, जो हुंकार भरी, सारे कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा, भाई तुम्हारी तो इस शेर से दुश्मनी थी, फिर तुमने इसकी रक्षा क्यों की?
तब उस जवान शेर ने जो बात कही ना, वो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छी है। उस जवान शेर ने कहा कि हमें आपस में बात यदि बिगड़ जाए कोई बात नहीं, हम बात विवाद करें पर एक हो जाएं। हम इतना विवाद ना कर लें, इतना विवाद ना कर लें कि आपके विवाद का फायदा ये कुत्ते भी उठाने लग जाए। हाँ ठीक है, जहां चार बर्तन होते हैं, खटापटी होती है, लड़ाई, सास बहू की लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, आज तुमने लड़ लिया, सवेरे ठीक हो जाओ, बोलने लग जाओ, बात करने लग जाओ। पति पत्नी में भी झगड़ा होता है, बात करने लग जाओ, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अब इतना झगड़ा ना बढ़ा लेना कि तुम्हारे झगड़े का फायदा कुत्ते उठाने लग जाएं, अर्थात दूसरे उठाने लग जाएं। हम भारत के लोगों पर जब आपस में झगड़ा हुआ, आपस में एक राजा को दूसरे राजे से झगड़ा कराया, अंग्रेजों ने झगड़ा करा करा के ही तो हम देशवासियों को गुलाम बनाया था। यदि ऐसे ही तुम झगड़ा करते रहे, ना तो तुम अपना ही कल्याण कर सकोगे, ना तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकोगे। इसलिए पहले तो एक बनिए। घर परिवार में कैसे रहना है, जीवन कैसा हो, और कितना बढ़िया चरित्र राम जी का है, कितना सुंदर संदेश है हम सब के लिए। हाँ नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण हो जहां, वहां मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, राघव के चरण हो जहां, वहां मेरा ठिकाना हो। इस प्रकार भाव हम सबको रखना चाहिए कि हम कभी राम से दूर ना रहें, भगवत चिंतन से दूर ना रहें। और राम अब कैकेयी भड़कावे में आ गई। और मैं आपसे एक निवेदन फिर करूं कि कभी भी अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। मेरी प्रार्थना आप सभी से है, आप सभी अपने अपने घरों का दुख किसी से कहिएगा मत। बहू ऐसी है, सास ऐसी है, बेटा ऐसा है, ये दुनिया के लोग रो रो के सुन लेंगे आपसे, और आपके जाने के बाद हंस हंस करके लोग बताएंगे देखो फलाने के घर में तो आग लग गई, ऐसा है वैसा है। इसलिए जो मिल रहा है सुख दुख प्रसाद समझकर रखिएगा। हाँ, और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते रहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मंथरा चली गई पूरा पाठ पढ़ा करके, और यहाँ दशरथ जी को लगा सबको सूचना मिल गई है। अच्छा, दशरथ जी कैकेयी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि स्वयं दशरथ जी सोच रहे थे कि आज सबको पता चल जाए कि राम राजा बनने वाले हैं, पर कैकेयी को मत बताना, क्योंकि कैकेयी को मैं खुद बताऊंगा। दशरथ जी ने कहा मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि कैकेयी बार बार दशरथ जी से कहा करती थी कि सुनो बुढ़ापा आ गया है, राम को राजा कब बनाओगे। कैकेयी ने दशरथ जी से कम 50 बार कहा था कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, क्योंकि कैकेयी राम से अत्यधिक प्रेम करती थी। आज जब दशरथ जी आए तो पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में चली गई, सारा श्रृंगार उतार के फेंक दिया,
मंगलसूत्र यहाँ पड़ा है, कान के बाले यहाँ पड़ा है। और जब दशरथ जी ने सुना कि कैकेयी कोप भवन में चली गई, दशरथ जी मानो डर गए कि ये क्या है। दशरथ जी अब धीरे धीरे जा रहे हैं कैकेयी के भवन में, और कैकेयी कोप भवन में बिल्कुल अंधकार था। दशरथ जी पहुंचे, आवाज लगा रहे हैं, कैकेयी कहाँ हो, कैकेयी कहाँ हो, मृगनयनी कहाँ हो, गजगामिनी कहाँ हो, सुनो देखो दशरथ आया है, क्या संदेशा लेके आया है, तुम सुनोगी तो नाचने लग जाओगी। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनना है, राम को राजा बनाओ, आज मैं वही संदेशा लाया हूं, कल राम को राजा बनाया जाएगा। और कैकेयी ने जब ये बात सुनी कि राम को राजा बनाया जाएगा दशरथ के मुंह से, तो मानो कैकेयी को 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मार लिया हो, इतना कष्ट हुआ कैकेयी को। राम राजा बनेंगे ये सुनकर क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि गुरु मंथरा थी ना, गुरु का प्रभाव तो चेला पर रहेगा। मंथरा गुरु थी कैकेयी की, इसलिए अब कैकेयी चुपचाप है। दशरथ जी कहते जा रहे हैं कहां हो, अरे प्रकाश तो करो। तब कहीं जाकर कैकेयी ने एक दीपक जलाया, और दीपक जला, दशरथ जी पहुंचे, कैकेयी को देखने लगे, प्रेम की निगाहों से देखने लगे, कैकेयी को स्पर्श करने लगे। कैकेयी ये हालत क्यों बना रखी है, क्या हुआ, तुम्हें किसी से भय है क्या, तुम्हें किसी से खतरा है क्या, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहती हो क्या, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगी आज देंगे। हां, अभी कैकेयी कुछ नहीं कह रही है, बिल्कुल चुपचाप बैठी है। हां, चुपचाप बैठी है। तब राम ने, दशरथ जी ने कहा कैकेयी मांगो तो सही, क्या चाहिए कहो तो सही, कुछ तो कहो, क्या चाहिए तुम्हें, बता दो तुम्हें क्या चाहिए। कैकेयी कुछ नहीं बोलती। तो अब कैकेयी से अच्छा, मंथरा ने कैकेयी को यह भी पाठ पढ़ाया था कि जब तक दशरथ जी सौगंध ना खाएं राम की, तब तक तुम मांग मत लेना, क्योंकि सौगंध खाने के बाद तो दशरथ जी को देना पड़ेगा। पर दशरथ जी का हृदय इतना सुंदर था कि दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं राम की 100 सौगंध खाता हूं, तू वरदान मांग, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। तब कैकेयी बोलने लग गई, हाँ अब तो बोलने लगी, 100 सौगंध जो खा ली दशरथ जी ने। तब कहा कैकेयी ने कि सुनो, हमने 2 वरदान मांगने को कहा था, आपको याद है? हाँ याद है। अच्छा, ये 2 वरदान कब के हैं, वो भी मैं आपको कथा सुनाता हूं। चर्चा इस प्रकार की है, इनकी अनेक चर्चाएं हैं। कहा यह जाता है कि एक बार दशरथ जी कैकेयी को लेकर स्वर्ग गए थे। दशरथ जी का स्वर्ग आना जाना था, स्वर्ग गए थे कैकेयी को लेकर। अचानक राक्षसों ने युद्ध चालू कर दिया देवताओं से, तो दशरथ जी ने भी देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध किया, और राक्षसों को दशरथ जी ने चूर चूर कर दिया, मार डाला, परास्त कर दिया। पर एक दैत्य ने दशरथ जी के पहिए पर, रथ के पहिए पर बाण मारा, तो जो रथ का पहिया जहां होता है उसमें जो कील होती है जो पहिए को फंसा के रखती है, वो बाण लगते ही कील टूट गई और पहिया निकलने लगा। ये दृश्य देख रही थी स्वयं कैकेयी मां। कैकेयी को लगा कि पहिया गिर गया तो दशरथ जी गिर जाएंगे, फिर हार जाएंगे। तब कैकेयी ने उस कील की जगह अपनी उंगली डाल दी और रथ को रोके रखा। जब पूरा युद्ध हो गया, दशरथ जी को विजय मिली, उतरना चाहा तो देखा कैकेयी खड़ी। अरे आप कब आई? बोले हम तो युद्ध देख रही थी, पर आपका रथ गिर रहा था, पहिया निकल रहा था तो उंगली डाल दी। जब उंगली निकाली तो रथ गिर गया और उंगली बिल्कुल चूर चूर हो गई, अर्थात लहू लुहान हो गई, लहू अर्थात रक्त बहने लगा। तब दशरथ जी ने कहा देवी आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है अपनी उंगली लगाकर, तुमने एक उंगली लगाई है, हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं, तुम मांग लो हमसे क्या चाहती हो। तब कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मांग लेंगी, तो जान बचाई थी उंगली लगाकर, 2 वरदान पाए थे। आज उन्हीं वरदानों से कैकेयी अपने पति की जान लेना भी चाह रही है। हाँ, श्री
दशरथ जी ने कहा था 2 वरदान, वो तब के 2 वरदान उधार थे। कथा यह भी मिलती है कि एक बार दशरथ जी की उंगली में फोड़ा हो गया और फोड़ा बहुत जल रहा था। तब वैद्य जी से पूछा क्या इसका इलाज है? तब वैद्य ने कहा कि ये फोड़ा कोई अपने मुंह पे रख ले, आपकी उंगली मुंह पे रख ले तो आपको शांति मिलेगी। तब फोड़ा उंगली पर था, माबाद भरी थी, उस उंगली को भला कौन अपने मुंह पे रखता, पर कैकेयी ने मुंह पे रखा। तब दशरथ जी प्रसन्न होकर बोले कि आप हमसे 2 वरदान ले लो, क्या चाहते हैं? तो तब की ये 2 प्रकार की कथाएं सुनने को और कहने में मिलती हैं। तो ये 2 वरदान तब के उधार थे कैकेयी मां के। आज कैकेयी ने वरदान, दशरथ जी ने कहा मैं 1 सौगंध नहीं 1,000 सौगंध खाता हूं राम की, बोलो क्या चाहिए, जो भी मांगोगी ये दशरथ तुम्हें जरूर देगा। अब तो दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा, कैकेयी तुम जो मांगोगी आज तुम्हें देंगे, क्योंकि ये रघुकुलों की रीत है, जो कह देते हैं वो पूरा करते हैं। मांगो क्या चाहती हो? अब कैकेयी ने सही समय जाना, तब कैकेयी ने मांगा। क्या मांगा कैकेयी ने? जो मांगा वो सुनकर दशरथ जी के पांव तले जमीन खिसक गई। कैकेयी ने मांगा सोना हूं प्राण प्रिय, हो सोना हूं प्राण प्रिय, भावतनी का देहूं एक बर भर तहि टीका। क्या मांगा कैकेयी ने? सोना हूं प्राण प्रिय, भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका। कैकेयी ने कहा हे प्राणनाथ, हे सत्यवादी दशरथ जी, आपकी जय हो। कैकेयी ने कहा यदि तुम चाहते हो हमें प्रसन्न करना तो हे रघुकुल शिरोमणि, आप हमें वरदान दीजिए कि हमारा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। सोना हूं प्राण प्रिय। अब देखो कैकेयी क्या कह रही है, दशरथ जी को प्राण प्रिय कह रही है। सोना हूं प्राण प्रिय, भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका। अच्छा, जब भरत को राजा बनाने की बात कैकेयी मां ने कही, दशरथ जी ने साहस स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपकी इच्छा है कि भरत को राजा बनाऊं, कोई बात नहीं, भरत को राजा बनाऊंगा। और दूसरा वरदान भी सुन लो कि मांगूं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने जब सुना, कैकेयी ने जब सुना, कैकेयी ने कहा कि मुझे 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। दशरथ जी ने जब सुना कि 14 वर्ष के लिए राम को राजा बनाना है, राम को वनवास भेजना है, तब दशरथ जी महाराज के मानो प्राण निकल गए।
मानो प्राण निकल जाएंगे। कैकेयी मां ने जब कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो, दशरथ जी महाराज मानो अचेत होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दशरथ जी की आंखों में आंसू। कैकेयी क्या कह रही हो? हमें लग रहा है तुम मजाक कर रही हो। क्यों ऐसा राम के साथ? अच्छा, कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? कारण है, कहते हैं कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा, उस समय से सुबह होने में मात्र 14 घड़ी शेष रही, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अर्थात कैकेयी ने वनवास राम को कब मांगा जानते हैं? दशरथ जी से राम को वनवास कैकेयी ने रात्रि के 12:30 बजे मांगा। लगभग 12:30 बजे रात को कैकेयी ने यह कहा कि राम को वनवास भेज दीजिए, तपस्वियों का वेश बना करके। 14 वर्ष क्यों? क्योंकि उस समय से सुबह होने में 14 घड़ी शेष थी, इसलिए 14 वर्ष। 14 वर्ष का इसलिए भी ताकि जब राम वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष में भरत बिल्कुल यहां पर अपने राज्य को तैयार कर लेंगे, प्रजा का मन जीत लेंगे। और 14 वर्ष इसलिए भी कि आज के इस दिन से रावण की उम्र केवल 14 वर्ष ही शेष बची है, इसलिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने मांगा। दशरथ जी की हालत अच्छी नहीं थी, गिर गए दशरथ जी, जमीन पर गिर गए, मानो प्राण निकल जाएंगे। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी माना कि सांप सर्प बिना मणि के जीवित रह ले, माना कि मछली पानी के बिना जीवित रह ले, पर कैकेयी दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रहेगा। मैं पहला वरदान तो राम के कल ही मैं भरत को बुलाकर और राज्य तिलक कर देता हूं, पर मेरे राम से मुझे दूर मत करो कैकेयी, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब कैकेयी जब दशरथ जी की ये बातें सुनी तो जानते हो कैकेयी निष्ठुर बन के क्या कहती है? अच्छा, अभी तो बड़ी डींगे मार रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, सत्यवादी हैं हम लोग, पर अब हमने अपने वरदान मांगे तो मत मांगो मत मांगो, मत दीजिए। और सुन लीजिए कान खोलकर दशरथ जी, यदि कल सुबह होते ही राम वनवास नहीं गए तो ये कैकेयी प्राण भगवा साड़ी पकड़ा दी सीता को, लो पहन लो। सीता से वो साड़ी पहनते नहीं आई। तब जानते हैं सीता को साड़ी किसने पहनाई? मेरे राम ने साड़ी पहनाई। राम ने सीता से कहा, इसे इस तरफ डालो, इसे इस तरफ घुमाओ, इसे ऐसे पहनो। आज राम ने सीता को साड़ी पहनना बताया कि ये वाला वस्त्र ऐसे पहना जाता, क्योंकि वो सदा राजसी वस्त्र पहनती थी, पहनावा अलग था। पहली बार ये सिंपल वस्त्र ऐसे पहने। आज सीता मां को राम ने, यहां पर ये बात सामने आती है कि सदा ही पुरुष को अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कोई चीज ना बने तो ताने ना मारो कि ये नहीं बनता, ना बने तो उसे सिखा दो। राम ने सिखा दिया। राम ने सबके सामने बिना संकोच के, नारी है उसका आदर करिए, सबके सामने तैयार किया श्री राम जी ने सीता मां को। और तीनों प्रणाम करते हैं श्री दशरथ जी के चरणों में, मां कैकेयी को प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। और जैसे ही आज्ञा लेकर श्री राम चल पड़े तो यहां पर भक्त गाते हैं कि जब राम जीवन को चले, हाँ भक्त गाते हैं कि प्रणय अपने पिता का करने को, प्रणय अपने पिता का छोड़ चले, प्रणय अपने पिता का करने को, प्रणय अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। कैकेयी का वचन पूरा करने को, कैकेयी का वचन महलों से नाता तोड़
नंदन है, नंगे पग पनहि पाव नहीं, नंगे पग पनहि पाव नहीं, और भटके रहे बन बन में, और भटके रहे बन बन में। प्रणय अपने पिता का करने को, प्रणय अपने पिता का करने को, मेरे राम अयोध्या छोड़ चले, मेरे राम अयोध्या छोड़ चले। कैकई का वचन पूरा करने को, कैकई का वचन पूरा करने को, महलों से नाता तोड़ चले, महलों से नाता तोड़ चले, महलों से नाता तोड़ चले, महलों से नाता तोड़ चले। सारी प्रजा जब राम जी वनवास के लिए घर से निकले, राम लक्ष्मण को जब देखा सारी प्रजा ने, राम राम आज राजा बनने का था और राम को आज वनवास भेज दिया। कैकई को लोग गालियां दे रहे हैं, जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, क्या क्या नहीं कहा, कैकई को दोष लगाया। और जब कैकई को लोग दोष लगाने लगे ना, तो किसी ने गाया कि बन राम को जाना ही था, अब बन राम को जाना ही था, अब मिथ्या ये दोष लगा ही दिया, मिथ्या दोष लगा ही दिया। अर्थात राम को वन तो जाना ही था, कैकई को दोष लगा दिया। और कैकई को दोष लगाए भी क्यों ना, इतनी निर्दयी इतनी निष्ठुर कोई मां हो सकती है जितनी कैकई मां आज बनी है। कैकई का वचन पूरा करने को, कैकई का वचन पूरा करने को, महलों से नाता तोड़ चले, महलों से नाता तोड़ चले। अब राम जी जब निकले हैं रथ पर, जनक जी श्री दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र आओ और मेरे राम को रथ पर चढ़ा कर ले जाओ और कहना कि 14 दिन घुमाकर जंगल, 14 दिन घुमाकर मेरे राम को वापस लेकर के आना। अब सुमंत्र जी रथ पर लेकर के जब चले हैं, सारी प्रजा राम के लिए रो रही है, सारे बच्चे सारे बूढ़े राम के रथ के पीछे हा राम हा राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम विदा होने लगे अयोध्या से, तो वहां पर दुख को भी दुख हुआ था। राम को वनवास जाते देखकर वहां जो दुख नाम का जो भी होता होगा दुख, उस दुख को भी दुख हुआ। राम जी चल पड़े हैं सबसे आज्ञा लेकर के। राम अपने पिता से, अपनी मां से, अपने सुमित्रा मां से, अच्छा कहा जाता है कि श्री लक्ष्मण जी उर्मिला से मिले बिना चले गए। जब उर्मिला को खबर लगी कि मेरे पति जा रहे हैं वनवास, तो उन्होंने थाली सजाई, पुष्प रखा, दीपक जलाया कि पति जा रहे हैं, तिलक लगाकर विदा करूंगी। पर लक्ष्मण जी उस द्वार से गए नहीं जिस द्वार पर खड़ी उर्मिला इंतजार कर रही थी। क्यों नहीं गए? क्योंकि लक्ष्मण को लगा कि जैसे सीता मां ने जिद करके कहा है कि हमें भी ले चलो, कल को मेरी पत्नी कहने लगी कि मुझे भी ले चलो, तो मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, फिर राम की सेवा कैसे करूंगा, राम की सेवा कैसे करूंगा। इसलिए सुमित्रा, इसलिए वहां उर्मिला खड़ी रह गई। और कहा जाता है कि 14 वर्ष तक जब तक लक्ष्मण लौट कर नहीं आए, उर्मिला उसी जगह पर इंतजार करती लक्ष्मण जी का खड़ी रह गई। इतना बड़ा त्याग राम के वनवास जाने में त्याग किन किन ने किया है, मैं आगे आपको अवगत कराऊंगा।
अब राम जी चल पड़े और कहां पहुंचे हैं? तमसा नदी के किनारे। जब राम जी आगे चले, सारी प्रजा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारी प्रजा राम राम कहती हुई, जब कोई रुकने को तैयार नहीं, तब राम जी रात तमसा नदी के तट पर विराम करते हैं। और सारी प्रजा थकी थी, सारी प्रजा थकी थी। सारे लोग वहां, राम ने कहा आज यहीं विश्राम करते हैं। सारे लोग सो गए। यदि कोई नहीं सोया तो 4 लोग नहीं सोए। स्वयं राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, 4 लोग नहीं सोए, बाकी सारे सो गए रात्रि के 1 बजे। जब रात को 1 बजे राम ने देखा कि सारे लोग सो रहे हैं, राम उठे और सुमंत देखा कि कौन कौन जग रहा है। सुमंत्र जी से कहा घोड़ा तैयार करें। रथ पर घोड़े लगाए, राम जी बैठे, कहा चलो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सारे नगरवासी आपके लिए यहां तक आए हैं, सो रहे हैं। राम जी बोले ये आगे जाएंगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होगा, वनवास हमें मिला है, ये क्यों कष्ट उठावे। तो राम ने कहा ऐसा रथ चलाइए सुमंत्र जी के रथ में निशान उसके पहिए के ना बने। सोचे ऐसे कुशल सारथी थे कि रथ चलता था और जहां से निकल जाता था रथ के निशान, पहिए के निशान नहीं, ऐसी चतुराई से रथ चलाते थे। ऐसे ऐसे सारथी थे कि निशान भी नहीं बनते थे मिट्टी में। आगे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर बैठी और चलते चलते सारी प्रजा को छोड़कर अब लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया मन में, वाह राघव आपने सारी प्रजा को सोता हुआ छोड़ दिया, यदि मैं सो गया होता तो आप तो मुझे भी छोड़ देते। उसी रात लक्ष्मण जी ने संकल्प ले लिया, प्रभु जब तक आपकी सेवा में रहूंगा कसम खाता हूं सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सो गया और आपने यदि छोड़ दिया तो। तब से लेकर 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। इसलिए नहीं सोए कि कहीं मेरे राम मुझे छोड़कर ना चले जाए, जैसे इन्हें छोड़कर चले गए। सोए नहीं और चलते चलते अब श्री राम जी पहुंचे हैं निषाद राज के पास। श्री निषाद राज जी के पास पहुंचे। ये निषाद भीलों के राजा थे, भीलों के राजा निषाद जी। जब राम जी निषाद के पास पहुंचे, निषाद को पता चला कि मेरे राम आए हैं। निषाद दौड़ पड़े और निषाद चरणों में गिर पड़े अपने राघव के, अपने राम के। और बचपन को यही निषाद जी कौन है? ये निषाद जी राम के साथ ही पढ़ने जाया करते थे वशिष्ठ जी के यहाँ। वशिष्ठ जी का गुरुकुल था, वहां सारे लोग पढ़ते थे, कोई भी जात का हो, किसी भी कोई जात पात नहीं थी। पहले तो शिक्षा थी, बस सबके लिए समान शिक्षा थी। आज हमारे भारत में ये आरोप लगाए जाते हैं कि शिक्षाएं पहले केवल ब्राह्मणों को पढ़ाई गई, क्षत्रियों को पढ़ाई गई, शूद्रों को नहीं पढ़ाई गई। ऐसा नहीं है। रामचरित उठाकर देखिए, निषाद राज भगवान श्री राम के मित्र थे, सखा थे। मित्रता कहां हुई? बोले पढ़ने में मित्रता हो गई थी। एक ही स्कूल में पढ़े थे राम जी और श्री निषाद जी दोनों परम। आज निषाद जी चरणों में गिर पड़े हैं, प्रभु आप आए हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। निषाद जी बड़े प्रेम से राम का आदर सत्कार करते हैं और राम 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 वहां पर बैठते हैं, घास के ऊपर बैठते हैं, भोजन इत्यादि फल फूल खिलाते हैं। निषाद जी बोले चलिए हमारे घर पे चलिए। राम जी बोले 14 साल तक जंगल छोड़ के किसी के घर पे, किसी के गांव पे, किसी के घर हमें जाना नहीं है, हमें वनवास में रहना है। अब श्री निषाद राज जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, उनको बढ़िया कंद मूल फल खिला रहे हैं और बड़ा आदर सत्कार कर रहे हैं। क्या हुआ जरा समझिएगा प्रिय भक्तों। आज निषाद जी भगवान को खिला रहे हैं, भगवान निषाद जी के हाथ से खा रहे हैं। अब आपका मन हो कि आप भगवान को खिलाएं, तो आप कैसे खिलाएंगे भगवान? क्या आपके हाथ से खाएंगे भगवान? कैसे खिलाएं? तो प्रिय भक्तों, मैं आज आपको बताऊं कि भगवान को कभी कुछ खिलाना हो तो भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाते। ना जाने किस रूप में। आज जो हम कलयुग की बात करें, आज भगवान किसी दीन दुखी के रूप में ही आकर भोजन स्वीकार करते हैं। एक चर्चा मुझे स्मरण आ गई। एक बार क्या हुआ,
कि एक नन्ही सी बच्ची रहा करती थी अपनी माँ के साथ। एक माँ थी, एक बेटी थी। माँ मजदूरी करती थी, मजदूरी करके जो पैसा लाती तो अपनी बेटी को कभी बिस्किट लेकर आती, टॉफी लेकर आती, और माँ अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती। और वो दोनों माँ बेटी लड्डू गोपाल जी की, श्याम सुंदर की, मेरे राम की बहुत पूजा करती थी, बहुत प्रेम से पूजा करती थी। एक दिन भगवान ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा के चले गए। वो बच्ची दौड़कर बाहर निकली तो उसने देखा एक चिट्ठी बाहर रखी है। बेटी ने खोलकर देखा तो चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। बेटी बड़ी प्रसन्न हुई, मां देखो भगवान आएंगे, और लिखा था मैं भगवान हूं, अर्थात वो चिट्ठी भगवान की थी, मैं भगवान हूं, तुम्हारे घर कल आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा जरूर किसी ने मजाक किया होगा, भगवान थोड़ी ऐसे आते हैं किसी के घर, हम तो गरीब हैं, हम तो पूजा भी नहीं करते, अच्छे से जानते भी नहीं है, हमारे घर कैसे आएंगे भगवान। उस बेटी को विश्वास था कि कहा है तो आएंगे जरूर। उस बच्ची ने कहा, माँ चलो भगवान आएंगे कल, उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लें, खरीद लें। घर पे न चटाई बिछाने को है, न कंबल ओढ़ने को है, मौसम ठंडा था, सर्दी का था। बेटी माँ के साथ बाजार चली गई। बाजार से बढ़िया आधा किलो बढ़िया मिठाई खरीदी भगवान के लिए, एक कंबल खरीद लिया ओढ़ने के लिए। अच्छा, उनके पास बचत के 300 रुपए थे, केवल टोटल 300 रुपए थे। 300 में आधा किलो मिठाई, एक छोटा सा कंबल, एक चटाई और एक छाता। पानी गिरने लगा तो छाता ले लिया, बाकी 50 रुपए बच गए। अब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे, वो बेटी आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक स्त्री खड़ी है जो पानी में भीग रही है। उसकी गोद में नन्हा सा बालक भी है और पास में एक पुरुष खड़ा है। पति पत्नी और नन्हा सा बच्चा पानी में भीग रहा था। ये छोटी सी लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ घर जाओ जल्दी से, सामने घर था। माँ तो घर में चली गई। ये बेटी सारा सामान लेकर, छाता लेकर पहुंच गई। उस बेटी को लगा जरा इनसे पूछें तो सही कि ये बारिश में क्यों भीग रहे हैं। तो बेटी को दया आई, पूछा, बहन जी आप क्यों भीग रही हैं? तब उस स्त्री ने कहा, बेटी हमारा ये छोटा सा बालक बीमार पड़ गया है, डॉक्टर के पास जाना है, परंतु हमारे पास इसकी दवाई के कोई पैसे नहीं, छाता भी नहीं है, हम इतने गरीब हैं। तब इस लड़की ने सोचा कि मेरे हाथ में मिठाई है, इस मिठाई की इन्हें जरूरत है, मेरे हाथ में छाता है, इस छाते की इन्हें जरूरत है, और मेरे पॉकेट में 50 रुपए बचे हैं, उस 50 रुपए की इन्हें जरूरत है। पर उसे लगा कि मैंने ये सब इन्हें दे दिया तो कल मेरे घर भगवान आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। हाँ, तब उस लड़की ने सोचा कि भगवान कल आएंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी, पर यदि इसके बच्चे के प्राण निकल गए सर्दी में और दवाई के बिना तो क्या वो भगवान मुझे माफ करेगा? नहीं। तब इस लड़की ने वो कंबल बच्चे को उठा दिया, छाता उन्हें दे दिया, मिठाई का डिब्बा भी दे दिया और वो 50 रुपए दे दिए। और जब घर आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये कोई चिट्ठी दे करके गया है। वो चिट्ठी जब बेटी ने देखा, माँ दिखाओ, और वो चिट्ठी जब माँ ने दी और बेटी ने पढ़ी तो जानते हैं उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, बेटी तुम्हारी मिठाई खा के बहुत आनंद आया और तुम्हारे छाते से भी बहुत सुकून मिला और तुम्हारे कंबल से बहुत शांति मिली, तुम्हारी सारी सेवाएं हम तक पहुंच गईं और तुम्हें भगवान खूब लंबी उम्र देवे, तुम खूब जियो, तुम बहुत धनवान बनोगी। अब वो लड़की की आंखों में आंसू आए, बाहर निकलकर देखा तो ना वहां कोई स्त्री थी ना कोई पुरुष थे, भगवान ही खड़े थे उस रूप में उस लड़की की सेवा लेने के लिए। जब हम नर की सेवा करते हैं तो नारायण की सेवा अपने आप हो जाती है। जब हम अपने हाथ किसी की सेवा के लिए बढ़ाते हैं तो भगवान उन हाथों की सेवा को स्वीकार कर ले।
आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक राधे राधे जरूर लिखना। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।